सन्नाटा फाइनेंस सर्विस महिला समूह ग्रुप लोन की, जो हमेशा ब्याज पे पैसा देती है और आपसे किस्त में पैसा लेती है। वो है सन्नाटा फाइनेंस सर्विस की एक कहानी है, जो महिला समूह ग्रुप लोन आप लोग लेते हैं, गांव से बिलोंग करते हैं या शहर से बिलोंग करते हैं या कस्बे से बिलोंग करते हैं, कहीं से भी बिलोंग करते हैं, जो औरतों को महिला समूह ग्रुप लोन दिया जाता है, उसी की ये कहानी है। और कहानी भी बहुत दर्दनाक भरी है, कहानी भी बहुत दर्दनाक भरी है। बहुत पुरानी कंपनी सन्नाटा फाइनेंस, और ये सन्नाटा फाइनेंस में लोन बटा हुआ था। लोन काफ़ी ज़्यादा बट गया था। लोन ये यूपी के एक छोटे से ज़िले में, शाहजहाँपुर ज़िले के एक छोटे से गांव में हुआ था। वहाँ भी काफ़ी सारी महिलाओं को लोन प्रोवाइड कर दिया गया था और महिलाएं टाइम टू टाइम पैसे भी देती थी। एक था, छोटा मज़दूर था, उसका नाम सुधीर था, और वो मज़दूर बेचारा काफ़ी गरीब था। वो मज़दूर बेचारा काफ़ी ज़्यादा गरीब था, मेहनत करता था, कभी कभार मिल जाता था काम उसको, तो मेहनत करके वो पैसे कमाता था, उसी से अपना परिवार चलाता था। कंपनी ने पैसे दिए, 30,000 रुपये का लोन उसमें होता था, तो दूसरे ने कहा कि 30,000 का लोन है, ले लो और भरते रहना अपना, धीरे धीरे कर करके कुछ काम चल जाएगा। उसने 30,000 रुपये का लोन ले लिया और वो अपना जिसके काम में लिया, ऐसे ही राशन पानी खरीदा और कुछ भी परचून का सरचून का दुकान किया और ऐसे ही चला गया 30,000 रुपये। उसके बाद किस्त भर पाने में 6-7-8 महीने मतलब किस्त वो अच्छी भरता रहा, उसके बाद किस्त उसको भर पाने में दिक्कत हो गई, काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो गई। उसके बच्चे की तबीयत ख़राब हो गई, बच्चे की तबीयत में उसकी काफ़ी ज़्यादा पैसा लग गया, बच्चे की तबीयत में उसकी काफ़ी ज़्यादा पैसा लग गया और सुधीर के पास में पैसा नहीं बचा। अब सुधीर बेचारा काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गया। इधर सन्नाटा फाइनेंस का रिकवरी एजेंट किस्त लेने के लिए उसके पास आया, बोला आज मुझे किस्त चाहिए तो चाहिए, चाहे जैसे भी दो, चाहे जैसे भी दो, मुझे किस्त चाहिए तो चाहिए। तुम्हारी तबीयत सही नहीं है, इससे मुझसे कोई मतलब नहीं है, पैसा है तुम्हारे पास नहीं है, मुझे चाहे कुछ भी बेच के दो। तो उसने कहा चलो कोई बात नहीं है, मैं कुछ देखता हूँ। बेचारा कमज़ोर इंसान था, वेदांता नहीं था कुछ भी। और उसने क्या किया, अपनी साइकिल को बेच दिया और उसकी किस्त दे दी। साइकिल को बेच दिया, अपनी उसकी किस्त दे दी। उसके बाद में उसके पास समझ लो कुछ भी नहीं बचा था, खाली उसके पास खेत था, आधा बीघे तलक ज़मीन थी उसके पास में, खेत था मान लो, घर भी थोड़ा घना था। तो उसके बाद में उसकी स्थिति भी काफ़ी ज़्यादा, वो भी बीमार हो रहने लग गया, पैसों के कारण, चिंताओं के कारण इतना ज़्यादा बीमार रहने लग गया कि वो दुखी होने लग गया, दुखी होने लग गया। अब वो दुखी होकर के कुछ भी बेचारा नहीं कर पा रहा था। इधर सन्नाटा फाइनेंस का रिकवरी एजेंट उसके पास आया, बोला हाँ आज किस्त है मुझे दो। वो पैसे नहीं जुटा पाया, वो पैसे नहीं जुटा पाया। 1210 रुपये की किस्त थी उसकी, परंतु उसके पास पैसे नहीं। उसके घर में वो अपने लिए खाने के लिए भी, उसके घर में राशन नहीं था, खाने के लिए भी उसके पास राशन नहीं था। शाम को उसने पड़ोसी से मांग करके राशन को खाया। अब वो सोच में परेशान और चिंताओं में सबसे ज़्यादा परेशान, सोच में परेशान, चिंताओं में सबसे ज़्यादा परेशान कि मैं करूं तो क्या करूं, मैं करूं तो क्या करूं, अब मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा। इधर रिकवरी एजेंट उसको परेशान किए जा रहा, पैसे मुझे ला, पैसे ला, पैसे ला, पैसे ला, पैसे ला, पैसे ला, कहीं से भी लेके आ, पैसे ला, पैसे ला, पैसे ला। उसके बाद वो बोला कि ऐसे पैसे नहीं देगा। रिकवरी एजेंट ने बोला मैं शाम तक यहीं पे बैठा रहूँगा, चाहे जैसे भी तुम दो मुझे, लेकिन मुझे पैसे चाहिए। रिकवरी एजेंट बोला कि तुम जब पैसे नहीं दोगे तो आज मैं जाऊँगा नहीं, चाहे रात हो जाए। वो घबराया और कुछ भी उसके समझ में नहीं आया, वो घबराया और कुछ भी उसके समझ में नहीं आया। वो जा कर के गाँव के बाहर जाता है और गाँव के बाहर जाने के बाद में उसे कुछ लोग से पूछता है कि मुझे ये परेशान कर रहा है। तो एक ने कह दिया, अरे जब तक तू डरता है तब तक लोग तुझे डराते हैं, जिस दिन तू शेर बन जाएगा उस दिन लोग तेरे सामने भी आने से डर जाएंगे। बोला इंसान की ज़िंदगी है, हर इंसान बराबर होता है, यदि कोई तुम्हें दौड़ाता है तो कितना तुम भागते रहोगे, कितना तुम भागते रहोगे, खड़े नहीं होगे तो थक जाओगे।
खड़े नहीं होगे, थक जाओगे, या सामना नहीं कर पाओगे तो ज़िंदगी से हार जाओगे। ये सामना नहीं कर पाओगे तो ज़िंदगी से हार जाओगे, ज़िंदगी को ख़त्म कर लोगे अपनी, कुछ भी नहीं हो सकता। उस इंसान की बात को सक्षम समझ करके वो इंसान वहाँ से लौट लेता है, घर पे आता है, फिर वहीं सन्नाटा फाइनेंस के 2 लोग खड़े हुए, किस्त लाओ किस्त लाओ। घर में जाता है और कुछ भी नहीं सोचता है और कुछ ना समझता है, उठाता है डंडा और उठा करके उस सन्नाटा फाइनेंस रिकवरी एजेंट को पीटने लग जाता है। मादरचोद, मैं तुझे बता रहा था कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, फिर भी तुम मुझसे पैसे सर पे साला चढ़ गया। 4-6 डंडे उसके रसीद कर दिए। वो सन्नाटा फाइनेंस का रिकवरी एजेंट बेचारा जैसे तैसे करके चौराहे पर तलक भागा। चौराहे पे भाग करके भी उसका भाई भी एक बड़ा था, दूसरे भाई ने भी उसको डंडा उठा लिया और दूसरे भाई ने भी उसको मारना चालू कर दिया। अब 2 लोगों ने उस रिकवरी एजेंट को मारते मारते समझ लो उसका अधमरा काम कर दिया, काफ़ी ज़्यादा उसके डंडे लग गए। अब वो रिकवरी एजेंट बेचारा घर से भागा, उधर से भागा रिकवरी एजेंट, और उसने ना तो थाने में वो कंप्लेंट करने के काम में रह गया बेचारा कि मैं थाने में कंप्लेंट करूँ तो किस पे जाके करूँ, कस्टमर ने मुझे मारा तो वो थाने भी बेचारा नहीं गया, केस भी करने के लिए थाने नहीं गया वो। अब वो उस दिन से जब से उस गांव में उसने रिकवरी एजेंट को मारा, तब से उस गांव के अंदर कोई भी रिकवरी करने वाला इंसान नहीं जाता। पैसे सन्नाटा फाइनेंस के रिकवरी एजेंट को इतना पीटा गांव वाले लोगों ने कि उस गांव में रिकवरी करने के लिए लोग जाने से डरते हैं, ऐसा यहाँ पे माहौल हो जाता है। तो आप भी किसी को हैरेसमेंट करते हैं या किसी के साथ में गाली गलौज करते हैं, रिकवरी एजेंट हैं आप, आपके सर डांटते होंगे, कंपनी से प्रेशर आता होगा, लेकिन सोच समझ के, क्योंकि इंसान भागता है जब तक उसे समझ नहीं आता। जिस दिन अपने अधिकारों को समझ गया उस दिन वो डट के खड़ा हो गया, और समझ लो डट के खड़ा हो गया तो खड़े हुए इंसान के सामने फिर टिकना नामुमकिन होता है। इंसान जब शेर कोई दहाड़ता है तो गीदड़ हमेशा भाग लेते हैं। आप अपने को शेर हमेशा समझो। कर्जदार तो ये दुनिया है प्यारे मित्रों, कर्जदार ये दुनिया है। कर्जा कौन नहीं लेता है? सरकारें तलक कर्जा लेती हैं। आप छोटे आदमी हैं, सरकारें तलक लेती हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन लोग लेते हैं, बड़े बड़े किसान लोग लेते हैं। तो वो लोग जुर्म नहीं सहते, तो तुमको भी जुर्म नहीं सहना है। यदि कोई भी रिकवरी एजेंट गलत प्रयोग करता है, आपको गाली गलौज करता है, तो आपको अधिकार है उसकी पिटाई आप कर सकते हैं, लेकिन ऐसे किसी की पिटाई नहीं करना जब वो गलत करे। यदि गलत वो वार्तालाप करता है, कुछ भी करता है, तो आपको सबूत भी इकट्ठा करके रखना होगा। मोबाइल आपके पास होगा, उसकी वीडियोस रिकॉर्डिंग कर लेनी है। जब वो बदतमीजी कर रहा है, बार बार आपके साथ में बदतमीजी कर रहा है, फिर उसे आप पिटाई कर सकते हो या कुछ भी कर सकते हो। ये रिकवरी एजेंट की कहानी प्यारे मित्रों। तब से उस गांव में रिकवरी करने के लिए प्यारे मित्रों कोई भी नहीं जाता है। चलिए प्यारे मित्रों, ये कहानी यहीं पे समाप्त हो जाती है। नारेंद्र कहानीकार फिर से आपको मिलते हैं अपनी नेक्स्ट कहानी के साथ में। तब तक के लिए प्यारे मित्रों आप अपना रखेंगे ध्यान, अपने परिवारजनों का रखेंगे ध्यान। नारेंद्र कहानीकार आपको फिर से मिलेंगे अपनी नेक्स्ट कहानी के साथ में। तब तक के लिए प्यारे मित्रों आपको नारेंद्र कहानीकार का नमस्कार।